आज निफ्टी 50 पॉइंट्स नीचे तो 50 पॉइंट्स ऊपर। हर रोज ये निफ्टी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कई बार आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये निफ्टी दर्शाते क्या है, ये कैसे बने हुए हैं और ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी निफ्टी के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ, कि इनके डेली मूवमेंट्स क्यों होते हैं और आपको उन्हें कैसे इंटरप्रेट करना है, ताकि आप इनके मूवमेंट्स के बेसिस पे बेटर डिसीजंस ले सके। मान लीजिए आपका तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका टेम्परेचर लेता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, या फिर हो सकता है आपको ब्लड रिपोर्ट्स लाने के लिए कहे। तो ये सारे पैरामीटर से या मैट्रिक से उसको पता चल जाता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। सिमिलरली, अगर आप किसी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आप उस कंट्री की स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट को कैसे ट्रैक किया जाता है? अगर हम इंडिया की बात करें तो आप सेंसेक्स और निफ्टी से स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। ये दो मेजर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स है। अब दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं इंडिया में? सेंसेक्स बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेजर इंडेक्स है उसे हम निफ्टी कहते हैं। तो हम समझते हैं कि निफ्टी है क्या। देखिए, चुनाव में हम सब देखते हैं कि जबकि चुनाव होता है तो ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स आते हैं। रिजल्ट्स के पहले एग्जिट पोल्स आते हैं। तो ये एग्जिट पोल्स क्यों आते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि ये इलेक्शन किस तरफ जाने वाला है। लेकिन हमेशा एग्जिट पोल सही हो ऐसा जरूरी नहीं। ज्यादातर 60 to 70% ऑफ द टाइम एग्जिट पोल सही होते हैं, लेकिन वो हर बार सही नहीं होते। क्यों सही नहीं होते? क्योंकि एग्जिट पोल में अगर लाखों वोटर्स है तो उनमें से कुछ हजार लोगों से पूछा जाता है, एक छोटे से सैंपल से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है, और उस सैंपल के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों लोगों ने किसे वोट दिया होगा। तो कई बार वो सैंपल लाखों लोगों के ओपिनियन को सही नहीं बता पाता है, कभी कभी बता भी देता है। तो भारतीय स्टॉक मार्केट में 3,500-4,000 कंपनियां लिस्टेड है। अब उन 4,000 कंपनियों का रोज आप प्राइस तो देख नहीं सकते, लेकिन आपको एक जनरल अंदाजा चाहिए कि आज मार्केट कहाँ जा रहा है। ज्यादातर कंपनियां आज बढ़ रही है या गिर रही है। मार्केट का सेंटिमेंट या डायरेक्शंस क्या है? तो बेसिकली निफ्टी एक तरीके का एग्जिट पोल है जो एक छोटे सैंपल साइज से ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रही है। निफ्टी नेशनल 50 का शॉर्ट फॉर्म है। निफ्टी का बेस ईयर है 1995-1996 और ₹1000 इसका बेस वैल्यू रखी गई थी। अब हम जानते हैं कि निफ्टी बनता कैसे है। देखिए, निफ्टी में 50 बड़ी कंपनियां हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। पहले हम बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कंपनी के एक शेयर का दाम कितना है। जैसे कि मान लेते हैं कि कंपनी का एक शेयर का दाम है 20 रुपए, और उन कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स हैं। तो किसी कंपनी के अगर जैसे 5 शेयर्स है और एक कंपनी के शेयर का 20 रुपए है, तो प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर्स ऑफ शेयर 5 इंटू 20, इसके केस में हो गया 100 रुपीज। तो ये 100 रुपए उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपनियां निफ्टी में इंक्लूड नहीं होती। निफ्टी में इंक्लूड होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। अब फ्री फ्लोट क्या है? फ्री फ्लोट यानी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ओनर के शेयर्स को हटाकर बचता है। जैसे किसी कंपनी के 5 शेयर्स हैं, जिसमें से 3 शेयर कंपनी के ओनर के पास ही है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कभी उन शेयर्स को बाजार में उतारा ही नहीं, तो वो 3 शेयर्स जो कंपनी के ओनर्स के पास ही है वो माइनस हो जाएंगे। यानी अब इसी कंपनी जिसके पास 5 शेयर्स है और 20 रुपए का एक शेयर है, उसमें से अगर 3 ओनर के पास ही है, तो इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन काउंट होगा 2 शेयर्स जो पब्लिक के पास है इंटू 20 शेयर्स, यानी 40 रुपए। तो निफ्टी में वो 50 कंपनियां हैं जिनका भारत में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। ऐसे 50 कंपनियां अलग अलग सेक्टर से मिलके आती है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज का, बैंक्स का, आईटी का काफी वेटेज है। तो अलग अलग सेक्टर से मिलके जो 50 बड़ी कंपनियां हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से,
वो निफ्टी का हिस्सा होती है और वो जितना ऊपर नीचे होती है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आज निफ्टी कितना ऊपर नीचे हो रहा है। हम सेक्टर वाइज भी इंडेक्स देख सकते हैं, जैसे कि निफ्टी एफएमसीजी, जहां पर रेट अलग होगा क्योंकि वो ऐसा कंपनी का कॉम्बिनेशन है जो इंडिया की टॉप एफएमसीजी कंपनीज है। सिमिलरली इंडेक्स ऑटो सेक्टर का भी होता है, वैसे ही आपको निफ्टी आईटी भी दिखेगा जो कि आईटी कंपनीज का इंडेक्स। अब हम एक ओवरऑल सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं निफ्टी का। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की मेथड से कैलकुलेट होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। दूसरा फीचर है कि ये सारे मेजर सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। सारी मार्केट लीडर्स कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अगर हम टेक की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कंपनी देखने को मिल जाएगी। फिर मान लीजिए हम पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं तो आपको रिलायंस देखने को मिल जाएगी, आपको ओएनजीसी देखने को मिल जाएगी। फिर अगर हम इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एलएनटी जैसी कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर हम बैंक्स की भी बात करें तो आपको एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो निफ्टी है और इनफैक्ट सेंसेक्स के केस में भी देख सकते हैं कि ये सेंटीमेंट दे रहा है पब्लिक का। ये कोई गवर्नमेंट का इंडेक्स नहीं है जो पब्लिश हो रहा है, ये सीधा सीधा सेंटीमेंट है पब्लिक का। जितना खरीद बेच डेली बेसिस पे हो रही है उसके हिसाब से ये इंडेक्स डेली ऊपर नीचे रहते हैं। तो अगर हम आज ये कहते हैं कि निफ्टी ऊपर गया तो आपको ये ग्रीन में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी बुल मार्केट चल रही है। अगर मान लीजिए साल 2 साल से निफ्टी ऊपर ही चल रहा है तो उसको हम बुल मार्केट कहते हैं। अगर मान लीजिए ये नीचे चला जाता है तो जब भी कोई मार्केट डाउन होगी तो ये आपको रेड में दिखेगा, यानी अगर आपको ये काफी दिन या महीनों तक नीचे चली जाती देखने को मिलती है, जो कि रेड में आपको देखने को मिलेगी, तो उस समय हम इसको कहेंगे कि बियर मार्केट चल रही है। तो ये स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जा कैसे रही है? सिंपली ये सेंटिमेंट है पब्लिक का। अब पब्लिक का सेंटिमेंट कंट्रोल कैसे होता है? सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कंट्रोल होता है। मान लीजिए स्टेबल गवर्नमेंट है जो कि फुल मेजोरिटी में आती है तो एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। आपने देखा होगा जब मोदी गवर्नमेंट आई थी फुल मेजोरिटी के साथ, एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर भागी थी। इनफैक्ट जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी 2004 के अंदर, एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, तो वो भी स्टॉक मार्केट ऊपर ले गई थी। फिर बिजनेस पॉलिसीज कैसी है किसी कंट्री के अंदर? अब देखिए, पहले इंडिया की एक ऐसी इमेज थी कि यहाँ बिजनेस पॉलिसीज उतने अच्छे नहीं है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, या बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बहुत से हर्डल्स होते हैं। उसकी रैंकिंग अभी इम्प्रूव हुई है पहले से। तो आज के डेट में काफी सारे बिजनेस इंडिया में आना चाहते हैं और उसे स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होती है। आज की डेट में इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है पूरी वर्ल्ड की मार्केट कि चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में अपना सामान बेच रहा है। हम यूएसए की टेक्नोलॉजी आज की डेट में इंडिया में यूज कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। तो अगर एक कंपनी डाउन होती है तो दूसरे कंपनी को भी फर्क पड़ जाता है। आज की डेट में फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? देखिए, पिछले 20-30 साल में टेक्नोलॉजी ने बहुत कमाल किया है। सिमिलरली अब आने वाले फ्यूचर शायद रिन्यूएबल एनर्जी का हो। तो आप ये देखिए कि कौन सी इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी चलेगी और उसके अंडर कौन मार्केट लीडर बन सकता है। सिमिलरली एक कंट्री का क्या फ्यूचर हो सकता है सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और कंट्री का फ्यूचर काफी इंटरलिंक्ड है। कंट्री का फ्यूचर रिसोर्सेस पे भी डिपेंड कर सकता है कि वहां पे नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं, क्या वो इकोनॉमी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है या रिसोर्सेस को वो क्या फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये पब्लिक इनके हिसाब से स्टॉक्स को खरीदती है, बेचती है। ओवरऑल अगर सेंटिमेंट खराब हो जाता है तो बिकवाली ज्यादा होना शुरू हो जाती है और मार्केट नीचे चल जाती है। एक और कहावत है स्टॉक मार्केट के बारे में, जनरली हम कहते हैं दैट मार्केट मूव्स इन एक्सेसेस। इसका मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो 30 से 40% भी ऊपर चल जाती है एक साल के अंदर मार्केट। अब देखिए, हो सकता है अर्निंग जो है हो सकता है सिर्फ 10% ऊपर गई हो और मार्केट हो सकता है 30% ऊपर चल गई हो सके लोगों को लगे बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है
एकदम से रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा खरीदारी शुरू हो जाती है, फिर नेगेटिव सेंटिमेंट में 20 से 30% डाउन भी हो गया हो सकता है। इस केस में भी अर्निंग मान लीजिए 10% से ही ऊपर गई हो, लेकिन फिर भी नेगेटिव सेंटिमेंट है तो फिर भी मार्केट नीचे जा सकती है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको भी जान लेते हैं। नो डाउट इंडेक्स हमारा बहुत टाइम बचाता है, हमें कुछ ही सेकंड में पता चल जाता है कि मार्केट का आज मूड कैसा है। खासकर जब निफ्टी बहुत ज्यादा गिरा हो तो हम श्योरली कह सकते हैं कि मार्केट का मूड अच्छा नहीं है, लेकिन इस पे पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा करना भी सही नहीं है। सबसे पहला लिमिटेशन है कि इनमें 50 सबसे बड़ी कंपनियां नहीं है। 50 सबसे बड़ी वो कंपनियां हैं जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। यानी इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ए है जो 1000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन उसमें से 750 करोड़ की शेयर्स ओनर के पास खुद ही है, तो वो फ्री फ्लोट मार्केट में काउंट नहीं होगा, सिर्फ 250 करोड़ ही फ्री फ्लोट में काउंट होगा। तो उस कंपनी को ये माना जाएगा कि ये 250 करोड़ की कंपनी है। मान लीजिए और एक दूसरी कंपनी है बी जो 500 करोड़ की कंपनी है, यानी कंपनी ए से वो आधी साइज की है, लेकिन इसमें 400 करोड़ की शेयर्स पब्लिक के पास है, केवल 100 करोड़ शेयर ओनर के पास है। तो क्योंकि फ्री फ्लोट इसका 400 करोड़ का है, इस कंपनी बी को कंपनी ए से बड़ा माना जाएगा और इंडेक्स में इसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। यानी कहने को तो ये कंपनी आधे साइज की है, लेकिन निफ्टी पे इसका ज्यादा वेटेज होगा। इसके ऊपर या नीचे होने से निफ्टी ज्यादा ऊपर नीचे होगा, यानी ये हमें सही सही पिक्चर नहीं दिखा रहा। सेकेंड प्रॉब्लम, सिर्फ 50 कंपनी के सैंपल साइज से हम इतने कंपनीज के मूवमेंट के सेंटिमेंट को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि ऐसे एक स्कूल में जहां 4-5 हजार बच्चे पढ़ते हो, उसमें आप 50 टॉपर्स को इकट्ठा करो और वो 50 टॉपर्स अगले टेस्ट में जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपने पूरे 4-5 हजार बच्चों का परफॉर्मेंस जज कर लिया, तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, कई बार गलत पिक्चर भी देगा। थर्ड प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सर्वाइवरशिप बायस आ जाती है। जैसे 50 कंपनियां जो आज निफ्टी में है, कल वो अच्छा परफॉर्म ना करे तो निफ्टी थोड़े ही दिन तो गिरेंगे, पर उसके बाद क्या होगा, इन 50 कंपनियों को हटा दिया जाएगा और 50 नई कंपनियों को ले आया जाएगा और फिर हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करे, निफ्टी फिर से बढ़ने लगे। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि निफ्टी में 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, तो वो तो अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि वो देश की बेस्ट एंड बिगेस्ट कंपनियां हैं, लेकिन उनके नीचे की कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और वहां रिटर्न नहीं मिल रहा। और जैसे कि कोई कंपनी निफ्टी में है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती या उसका शेयर प्राइस गिरता है, जैसे कि शेयर प्राइस गिरेगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप ही गिरेगा। तो जब भी गिरता है, हर क्वार्टरली 3 महीना में उसे रिव्यू किया जाता है, और अगर अब वो देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां में से नहीं है, क्योंकि उसका मार्केट कैप गिर गया है, तो उसे हटा के एक नई कंपनी को ले आया जाएगा। यानी जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है वो निफ्टी से निकल जाती है और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उन्हें ले आया जाता है। तो हमेशा विनर्स को निफ्टी में रखा जाता है, जैसे कि वो थोड़ा खराब हुए, निकाल के दूसरे विनर्स को ले आया जाता है। तो निफ्टी बहुत ही वैक्यूम में एक फिगर दिखाता है, वो बेसिकली यही बता रहा है ये 50 कंपनियां आजकल अच्छा कर रही है, बाकी कंपनियां अच्छा नहीं कर रही है। धन्यवाद।